सभी दर्शकों ने बिमला दलाल की राम राम। आज मैं सभी दर्शकों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि मैं जो भी बात करूँगी, बात बताऊँगी या गीत गाऊँगी, उसका जो भी आपको अच्छा या बुरा पहलू लगे, जो भी आप फील करें, वो ज़रूर बताइए कि मेरी बात गलत है या मोदी और ममता गलत है। ये आज जो मसला चल रहा है, ये परिचय का मोहताज नहीं है। कलकत्ता के अंदर एक ट्रेनी डॉक्टर बिटिया के साथ क्या हुआ, सब अच्छी तरह से जानते हैं। और सबके मन में, सबके अंदर कितना दुख है, कितना दर्द है। जो इंसान एक सोचन शक्ति रखता है ना, वो सोच सोच कर परेशान है कि उस बिटिया के साथ क्या हुआ होगा, कितनी दरिंदगी सही है उसने, कितना उसका मन दुखी हुआ होगा, कितना उसने ये सोचा होगा कि ये हिंदुस्तान बेटियों को नहीं बचा सकता, नहीं बचा पा रहा। मोदी जी ने एक नारा दिया था 2015 में शायद, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक माँ ने अपना फर्ज पूरा किया। एक गरीब माँ जिसकी इकलौती संतान थी डॉक्टर बिटिया, उसने अपना फर्ज पूरा किया, बेटी को बचाया, बेटी को पढ़ाया। बहुत कठिन परिस्थितियों से होकर उसने पढ़ाया, क्योंकि उसकी सारी जीवनी में पढ़ चुकी हूँ। बहुत ही गरीब परिवार से थी वो। उसने यहाँ तक भी लिखा हुआ है या कहीं पे बताया हुआ है कि कई बार ऐसा होता था कि मेरे माता पिता भूखे सो जाते थे और मुझे खाने के लिए कुछ ना कुछ देते थे। ये हालात थे उनके घर के। फिर भी वो बिटिया पढ़ने की इच्छुक थी। उसकी माँ ने कहा कि बेटी डॉक्टर नहीं, कुछ और कर लो, डॉक्टरी नहीं, क्योंकि हम इतना पैसा नहीं जुटा पाएंगे। लेकिन फिर भी बिटिया ने हिम्मत की कि नहीं माँ, मुझे डॉक्टर बनना है, क्योंकि वो बहुत गरीबी झेल चुकी थी। चाहती थी नाम करना, चाहती थी डॉक्टर बनना, चाहती थी कि किसी गरीब परिवार से अपने बलबूते पर भी एक बेटी डॉक्टर बन सकती है। और वो ट्रेनिंग कर रही थी, MBBS कर रही थी। उन हालातों से जूझ गई, गरीबी को देखकर नहीं रुकी, नहीं टूटी। लेकिन एक सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जहाँ वो ट्रेनिंग कर रही थी, वहाँ के हालात जब उसने देखे कि यहाँ पर सेक्स रैकेट है, मुर्दों का व्यापार किया जाता है, जो आजकल समाचारों में आ रही है, उसके बेस पे मैं बता रही हूँ। क्या देखने तो जाते नहीं हैं, लेकिन ये सच्चाई है, क्योंकि बहुत समाचारों में मैंने देखा है, पढ़ा है। इन सब को देख करके वो रह नहीं पाई कि इन सब को सहन कर ले। उसने उसका पर्दाफाश करने की ठान ली, और यहीं से उसका दुर्भाग्य शुरू हो गया। यहीं से उसका दुर्भाग्य शुरू हो गया, क्योंकि वो उसका पर्दाफाश करना चाह रही थी। और एक उनके दोषी जो हैं, प्रिंसिपल संदीप घोष शायद उनका नाम है, उनको पता चल गया कि इस नाम की ट्रेनी डॉक्टर इसके पर्दे को फाश करना चाह रही है, हमारे काले करतूत जो, काले कारनामे जो हैं, इनको उजागर करना चाह रही है। मीडिया के सामने जाने वाली थी, सब कुछ बताने वाली थी। और वहां से 20-30 साल से ऐसे ही उसमें चल रहा है। मैं पूछती हूँ ममता बहन से, आज वो CM हैं बंगाल की, उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया या जरूरी नहीं समझा उस पर कार्रवाई करने। अरे आप तो एक औरत हैं, औरत होते हुए भी आपने ये सब नहीं देखा कि वहाँ पे बेटियां भी ट्रेनिंग कर रही हैं, बेटियां भी पढ़ रही हैं, ड्यूटी कर रही हैं, और वहाँ पर क्या चल रहा है। ऐसे मूक और बधिर कैसे हो गया प्रशासन, मेरी समझ में नहीं आया ये। या वो भी जानबूझ के इसमें संलिप्त थे, मैं ये भी कह सकती हूँ कि वो जानते थे फिर भी चुप थे। क्यों थे, क्या कारण था? अरे एक माँ ने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया, इस नारे को पूरा कर दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये प्रशासन क्यों नहीं बचा पाया है एक बेटी को? मैं पूछती हूँ आप सबसे, मैं पूछती हूँ मोदी से, मैं पूछती हूँ योगी से, मैं पूछती हूँ ममता से, आप क्यों नहीं बचा पाए? आप उनको फांसी तड़वा दो, कुछ भी कर दो,
हो सकता है हमारा कानून लचीला, पता नहीं क्या क्या घपले इसमें हो जाते, लेकिन अगर आप कर फांसी तड़वा भी देते हो तो क्या उस माँ बाप को वो बेटी वापस लाकर दे सकते हो? क्या उस बिटिया की जो 31 साल की थी उसकी जिंदगी वापस दे सकते हो? नहीं दे सकते। थोड़े दिन न्यूज़ आएगा, पेपरों में आएगा, मीडिया पर छाया रहेगा कि ये हो गया, वो हो गया, वो मिल गया, इतने दरिंदे थे, ये सब चलता रहेगा। आखिर होता क्या है? होता ये है कि इसमें बड़े बड़े राजनीतिक शामिल होते हैं, उनकी सिफारिश की जाती है, कोई पैसे से मुंह बंद कर लेता है, कोई दबाव से कर लेता है और उस मैटर को खत्म कर दिया जाए। क्या ये है भारत का न्याय? भारत का कानून अगर लचीला नहीं होता तो इन बेटियों के साथ ये अन्याय नहीं होता, इन बेटियों के साथ बलात्कार नहीं होते। इसका प्रावधान ऐसा होना चाहिए मोदी जी कि जैसे ही पता चला कि रेपिस्ट है उन्होंने, और जिसने भी बेटे के साथ, किसी भी बेटी के साथ दरिंदगी की है, छेड़खानी की है, उसको सीधी फांसी हो जानी चाहिए। फिर एक भय, क्योंकि जिंदगी हर इंसान चाहता है, चाहे वो गुंडा हो, बदमाश हो, कुछ भी हो, वो जिंदगी उसको जरूर प्यारी होती है, उसको फांसी दी जाएगी। इस भय से कुछ प्रतिशत ये जो होने लग रहे काले कारनामे ये बंद हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। मैं क्या कहूं, मोदी जी ने नारा तो दे दिया, जनता ने उसको मान लिया, लेकिन मोदी जी आप इस नारे को पूरा नहीं कर पाए। कोई भी जगह बेटियों के लिए सुरक्षित नहीं है, कहीं भी बेटी सुरक्षित नहीं है। जहां ड्यूटी पर जाती है उनके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है, रात की ड्यूटी दी जाती है, जैसे इस बिटिया के साथ हुआ। 36 घंटे लगातार उसने 36 घंटे लगातार काम किया, और जब वो हार थक गई, उनको पता था जैसे भी चक्रव्यूह बनाया गया कि वो वहां जाके सोएगी, फिर ये कराया जाएगा, प्लान के साथ सब कुछ हुआ। और अब भी इतने दिन तक भी क्लियर ये नहीं हो पाया है कि इसमें कौन कौन शामिल थे, किसने क्या किया, किसने मारा, किसने उसके साथ रेप किया, जो भी हुआ। और आगे देखते हैं, भविष्य में देखते हैं कि कैसे बिटिया को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। उनके माँ बाप तो लुट पिट के बैठ गए बेचारे, उनको फांसी तोड़ दो, कुछ भी कर दो, उनको तो उनकी बिटिया नहीं मिलेगी। इससे बड़ा क्या दुख होगा एक माँ बाप के लिए? कुछ भी नहीं है, कुछ भी। कैसे अपनी बेटियों को पढ़ाएं, कैसे अपनी आंखों से दूर करें, कैसे दूर पढ़ने के लिए भेज दें, कैसे दूर नौकरी करने के लिए भेज दें? सुरक्षित नहीं है। वो माँ बाप रात को सो नहीं पाते जिनकी बेटी अपनी आंखों से दूर है, उन माँ बाप को नींद नहीं आती, क्योंकि उनको पता है जैसा समाज है, जैसा इस भारत देश में चल रहा है, कैसा इस भारत देश का कानून है, और बेटियों के ऊपर पेरेंट्स भी कर देते हैं, नकेल कसते हैं, बेटी वहां मत जाइए, इतनी देर क्यों लगा दी, लेकिन बेटों को कोई नहीं कहता। अरे इनकी भी तो निगरानी रखो, इन कसाईयों पर भी तो निगरानी रखो। जो संदीप घोष जैसे और संजय राव है वो केस उसरा उस जैसे हो, तो इन पर भी रखो ना निगरानी, ताकि बेटी सुरक्षित हो जाए। मैंने 3 साल पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे पे एक गीत लिखा था, जो आज सार्थक सिद्ध हो गया। एक एक बात उसमें ये सारी सिद्ध होती हैं जो आज उस बिटिया के साथ बीत गई। मैं इसे प्रस्तुत करना चाहती हूं और आप बताना कैसा रहा। क्या ये गीत उस पर फिट है? क्या मैंने ठीक लिखा या गलत लिखा? क्या बेटियों के साथ ऐसा नहीं हो रहा है? बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। इस हिंदुस्तान में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, कैसे बाहर भेज दें इन बेटियों को? तो मैं ये गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ, सुनो।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मोदी ने दे दिया नारा रे। मोदी जी मेरी सुनता जाइए, भेद बता दूं सारा रे। नारी का सम्मान करांगे यो से फर्ज हमारा रे। जब घर में बेटी जन्म खुश हो जा कौन बासारा रे। बेटी की माँ रोकन कहरी कड़ल को मेरी माया। ये पॉइंट इसमें खास है। माँ को खुशी होती है, पूरे परिवार को खुशी होती है, लेकिन एक बेटी पैदा करके माँ रोती है, एक बेटी तो कित लकोंगी इस जमाने, तो कैसे बचाऊंगी, इस दुनिया से कैसे बचाऊंगी। बेटी की माँ रोक करी कड़ल को मेरी माया। मेरी आत्मा न्यू का पे कोई नहीं सुरक्षित डारा रे। मोदी जी मेरी सुनता जाइए, हाल सुना दूं सारा रे। लाड प्यार तैं पाला बेटी, दिल का टुकड़ा मारा रे। विद्या मंदिर भी नहीं सुरक्षित, सोच का दिल घबरा रे। कोई रिश्ता नहीं पवित्र, किसने छाटा न्यारा रे। बेरुपिया संसार ओ लिया नहीं दरिंदा पारा रे। मोदी जी मेरी सुनता जाइए, हाल सुना दूं सारा रे। बनना चावे सती सावित्री, नहीं चालता चारा रे। सादेपन में चाली जाले घेर लफंग्या कलारा रे। उन ऊता का कुछ ना बिगड़े, बेटी का मुँह काला रे। भारत का कानून लचीला, कुछ से दोष हमारा रे। मोदी जी मेरी सुनता जाइए, हाल सुना दूं सारा रे। 20 साल बनना चावे कल्पना चावला, पिता का दिल घबरा रे। आख्या तैना दूर करी जा, जाने से जग सारा रे। बेटी की तय कर निगरानी, बेटे फिर आवारा रे। बेटा की भी करो निगरानी, टाइम हिसाब लो सारा रे। मोदी जी मेरी सुनता जाइए, हाल सुना दूं सारा रे। बेटी हो ज्या सुरक्षित मारी, दो कानून का सारा रे। बेटी का सम्मान करो कर रोशन नाम तुम्हारा रे। भूरण हत्या बंद हो जहाँ और सफल हुए तेरा नारा रे। बिमला देवी अर्ज कर यो सुन लो हिंद हमारा रे। मोदी जी मेरी सुनता जाइए, हाल सुना दूं सारा रे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मोदी ने दे दिया नारा रे। मोदी जी मेरी सुनता जाइए, हाल सुना दूं सारा रे। बहन भाइयों,
इस गीत को सुन के ज़रूर बताइयो क्या ये हिंदुस्तान की इस धरती पे जो हो रहा है उस पे खरा उतर रहा है या नहीं। जो का त्यों इन बेटियों के साथ हो रहा है, जितनी दरिंदगी हो रही है, कितनी हो रही है, उसका हम वर्णन भी नहीं कर सकते। और उन माँ बाप से पूछ के देखो जिनकी बेटियों के साथ ऐसा होता है। वो बेटी तो चली जा है बेचारी, अपनी जिंदगी न्यौछावर करते हैं, लेकिन ये माँ बाप पूरी जिंदगी इस हिंदुस्तान को दोषी मानते रहते हैं। इसलिए ये हिंदुस्तान इन बेटियों का दोषी है, ये हिंदुस्तान इन बेटियों का कर्जदार है, और ये कर्जा हिंदुस्तान कभी भी नहीं चुका सकता। उनको न्याय देने के बाद भी नहीं चुका सकता। उनको फांसी हो जाए लेकिन बेटी तो गई जिंदगी से, उसका मन उसका तन कितना असहाय हुआ होगा, कितना दुखी हुआ होगा, और अपनी जिंदगी से हाथ धोगी छोटी सी उम्र में, 31 साल की उम्र में। निर्भया के साथ जो कांड होया था, कुछ लोग ऐसे बोल दिया करते कि रात में कहाँ जा थी, पिक्चर देखने के लिए क्यों जा थी, अकेली क्यों थी, उसका दोस्त साथ क्यों था, वो कौन था, उसके ऊपर लांछन लगाए गए। बहुत हैं, कह देते हैं भाई जिसका नहीं वो का करे, जिसके पैर ना फटी बेवाई वो क्या जाने पीर पर आई, उनको नहीं पता, कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन ये बेटी तो कहीं भी नहीं जा रही थी, ये तो अपनी ड्यूटी 36 घंटे की ड्यूटी करके आराम करने के लिए गई थी। इसने कौन सा गुनाह कर दिया, क्या कसूर था उस बेटी का जो उसको जान से हाथ धोना पड़ा। कितनी बुरी मौत उसको दी है, भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे। इसलिए ये हिंदुस्तान उस बेटी का कर्जदार रहेगा, कभी भी उसका कर्जा नहीं चुका सकता, कभी भी। मोदी और ममता को इस मैटर को लेकर, इस मामले को लेकर के गहराई से सोचना चाहिए। जो भी दोषी पाया जाए उसको फांसी दे देनी चाहिए, ताकि हिंदुस्तान की भविष्य में आने वाली बेटियां कुछ सुरक्षित हो जाएं। वो तो बेचारी चली गई, बलिदान दे दिया उसने, तो शहीद हो गई वो तो, लेकिन आने वाली उसकी बहन, आने वाली उसकी बेटियां कुछ सुरक्षित हो जाएं। इसलिए इनके साथ, उस बेटी के साथ न्याय करना चाहिए। प्रशासन को बहुत ही गहराई से सोच करके, बहुत ही निष्पक्ष भाव से जांच करके उनको सजा देनी चाहिए, ताकि उस बेटी का कुछ कर्ज उतर जाए, उसकी बहनें सुरक्षित हो जाएं आने वाली भविष्य में। और क्या कर सकते हैं, यही गुजारिश कर सकते हैं प्रशासन से कि उस बिटिया को न्याय मिलना चाहिए, जो कि अपने छोटी सी उम्र में बलिदान दे दिया अपनी जान का। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। बहुत ही दुख है हमें इस बात का, उस बिटिया के बारे में सोच सोच करके बड़ा ही मन परेशान होता है। नादान बच्चियां जो पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, ट्रेनिंग करी, वो बड़ी भयभीत हैं, बड़ी डरी हुई हैं कि कभी उनके साथ भी ऐसा ना हो जाए। और ये सच्चाई है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। मार के बाद पुकार होती है, कुछ नहीं होता, फिर पुकारते रहेंगे, ऐसे ही मसले ख़त्म हो जाते हैं। तो मोदी जी, ममता जी, बिटिया को न्याय दिलाना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और भारत की जनता उस बिटिया के लिए बहुत ज़्यादा दुखी है। इनके चेहरे पर थोड़ा सा खुशी का भाव आ जाएगा अगर उनको न्याय मिला तो। छोटी बच्चियां जो पढ़ रही हैं वो थोड़ा सा अच्छा महसूस करेंगी कि शायद हमारा भविष्य ठीक रहे, हमारे साथ ऐसा नहीं हो, क्योंकि उनको न्याय मिल गया, क्योंकि उनको सज़ा मिल गई, उचित सज़ा मिल गई। जिसने जो भी अपराध किया है उसको वही उचित सज़ा मिलनी चाहिए। सभी बहन भाइयों को राम राम।